नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी, आज 19 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। ये हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं इनसे ही मंडी चलती है, इनकी मेहनत से ही जो है ये मंडी चलती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का भाव कैसा है, बाजार कैसा है और किस ओर जो है वो बाजार चलता और बनता नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि समय के अनुरूप, जैसा कि हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि नया लहसुन जिस हिसाब से मंडी में आएगा उस हिसाब से डिमांड जो है ओवरऑल, चाहे नए की बात कर ले चाहे पुराने की बात कर ले, डिमांड बनती नजर आएगी। ये बात हम पहले से बोलते आ रहे थे, कब से? जब मकर संक्रांति आई उससे पहले से हमने बोल दिया था, 10-15 दिन पहले से, कि आगे भी बाजार जो है कहीं ना कहीं ठीक तरीके से चलते रहेंगे। और बाजार को ठीक तब कहा जाता है जब बाजार में उठाव अच्छा हो, जब बाजार में ग्राहकी अच्छी हो, जब लहसुन जो है आराम से उठने लग जाए, ग्राहक आए और उठाए, ठीक है ना, और लाइन लग जाए। तो आज वैसा ही माहौल मुझे देखने को मिल रहा है। जब मैं मंडी में आया, लाइन लगा करके लहसुन बिक रहा है। लेकिन एक चीज और मैं साथ में आपको कहता हूं कि आजादपुर मंडी में पीछे से आगे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ फर्क पड़ता है आवकों से। अगर आजादपुर मंडी में आवकें कम होती हैं तो भाव तुरंत बन जाते हैं, अगर यहाँ आवकें ज्यादा होती हैं तो भाव तुरंत। डिमांड और सप्लाई का खेल हर जगह है, लेकिन मेरी बात को आप समझिए, आजादपुर मंडी में इतनी बड़ी मंडी होने के बावजूद यहाँ पे पीछे का कोई असर नहीं है। प्रोडक्शन मंडी होगा, यहाँ असर यहाँ की आवकों से पड़ता है। आप देखिए, पीछे हमने देखा कि लगातार 25 गाड़ी, 22 गाड़ी, 23 गाड़ी ये चलती नजर आई। और बीच बीच में से हम देखते हैं कि भाई कभी कभी गाड़ियां जो है ना वो कम भी हो जाती है, कभी 4 गाड़ी, कभी 5 गाड़ी, 10 गाड़ी। हालांकि अब पिछले 10-15 दिन से जो सबसे कम गाड़ियों की संख्या रही है वो 8 से 10 रही है और हाईएस्ट जो है वो 20-25 गाड़ी की संख्या रही है। तो ये माहौल जो है वो आपको का चल रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं डर और घबराहट को हम कम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जिसने मालों को खरीद के रखा हुआ है वो चाहता है कि भाई मैं अपने भाव को ले लूं, क्योंकि कहीं ना कहीं नए की एक जो बात होती है, नए की जो एक हवा होती है वो असर तो डालना शुरू करती है। अब नया लहसुन जो है वो लगातार मंडियों में आ रहा है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं आ रहा है कि भैया बहुत मतलब डंप हो गए नया लहसुन आ रहा हो तो कि भाई पुराना नहीं बिके। पुराना अपनी जगह बिक रहा है, नया अपनी जगह बिक रहा है ना जी। और अभी ये माहौल बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाजार ठीक चल रहे हैं। लेकिन हम लगातार आपको कहते हैं ये बाजार है, बाजार अगर ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर भी आएगा। तो आपने इसी हिसाब से जो अपने मालों को बेचते रहना है। आपके पास में अगर माल क्वांटिटी में है तो डिवाइड करके निकालो, आपको बेनिफिट होता रहेगा। क्योंकि अभी कोई ज्यादा कोई खासा ऐसा लग नहीं रहा कि भैया नया लहसुन जो है वो कुछ गड़बड़ कर देगा। हालांकि नया लहसुन बढ़ रहा है मंडी में। आज भी अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से 1000 से ऊपर कट्टे नए के होंगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं है क्योंकि डिमांड अच्छी निकल चुकी है लहसुन में। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि डिमांड और सप्लाई का खेल है, और डिमांड जब अच्छी निकल चुकी है तो नया भी बिकेगा, पुराना भी बिकेगा और भाव से बिकेगा। ये बड़ी बात है। तो चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आपको ऐसी जानकारी हम देते हैं। अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन का भाव बन गया। तो चलिए पहुंच गए बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। आज देखो भीनी भीनी धूप आजी आजी अभी अच्छी लग रही है। खैर ठंडक तो है लेकिन कुछ कम हुई है आज जी। और एक बारिश आ जाए तो पोल्यूशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वो भी कुछ चैन आए। बिल्कुल बाबूजी, पॉल्यूशन जो है ना एक बहुत गंभीर स्थिति है। बहुत हैवी, 900 950 पॉइंट तक ऊपर चला गया था। सच में सांस लेने ही भारी पड़ गए थे। बाबूजी देखो, हम व्यापार अच्छा कर सकते हैं, हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक ये चीज है जिससे निजात पाना जरूरी है। चलो, ये भी प्रभु की लीलाएं हैं, वो बिल्कुल सही बात है। प्रभु की तो कहाँ है, ये तो इंसानों ने लीला रच दी बाबूजी। प्रभु ने तो बढ़िया बनाया था सब कुछ। भाई अब अंत आने हैं कहते हैं लोग। चलो उन बातों को हम छोड़ते हैं, अपने व्यापार की तरफ देखें तो आज भी 8 गाड़ी के करीब छोटी वो आपके नया माल आया है जी, और 8 गाड़ी एमपी की पुरानी भी है। अच्छा बाबूजी। 2 4 5 7 8 10 गाड़ी वो यूपी शुपी मिलाकर है। जी। हाँ। अच्छा,
तो बाबूजी आवकों में क्या कुछ फर्क दिख रहा है? आवक ठीक है, देखो माल कोई कम नहीं आया है, लेकिन थोड़ी सी बिक्री में फर्क है। सुधार है। आप ये देख रही पिछले बैलेंस में धीरे धीरे परसों भी बिक्री अच्छी रही है, फ्राइडे को भी अच्छी रही है जी। और आज भी ठीक रहेगी। जो माल अभी ये बिक नहीं रहे थे, ये आज बिकने चालू हो रहे हैं। हालांकि इनमें कोई तेजी नहीं आई है, लेकिन यह 1-2 रुपए पकड़ बन गई बाबूजी। हाँ वो, लेकिन वो माल उठना चालू हो गया। और बाबूजी ये जो चीज बनी है, क्या ये शादियों का माहौल है, इस समय सावों का माहौल है, और कुछ ना कुछ देखते हैं सर्दियों में थोड़ा सा लोग चटपटा ज्यादा खाते हैं। कुछ होता भी, इसका भी फर्क होता है। हाँ। सर्दी में लागत तो ज्यादा लगती ही लगती है। जी बिल्कुल। अच्छा बाबूजी, ये जो पुराने वाले माल हैं, हम्म। इनको कब तक देख रहे हैं आप? ये मुझे भी लगता है ये आपका 20 दिन तो नहीं छोड़ेंगे जान, अच्छा जी। और 20 दिन में ये आराम से निकल जाएंगे। जिस समय पूरे एमपी की बेल्ट में नया माल 60-70 हजार पैकेट आता है, तब इनसे डर शुरू होता है। बाबूजी लगभग आज दही की कितनी गाड़ी? आज टोटल मिला के 8-9 गाड़ी कह रहे हैं, छोटी बड़ी इसमें छोटी बड़ी मिला के कितने कट्टे होंगे बाबूजी? 401 गिनो और 1001 गिनो, 1201 गिनो, 1400-1600 कट्टे आज बाबूजी। 1500 पैकेट होने चाहिए। अच्छा, 1001, 401, 1201। भाई ऐसा है ना, 4 छोटी गाड़ियों में 400, 400 बाबूजी। बड़ी गाड़ियों में 250 भी अंदाजा, 200 अंदाजा लगा के चलते हो। हाँ। नीचे भले पुराना गुड़ डाल दिया हो, हम्म। तो 800 हजार पैकेट वो, और 400 वो, कोई 1400 या 1500 पैकेट ये पैकेट है। ये खपत हो जाएगी दिल्ली में। जी। तो बाबूजी इस जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को कैसा देख रहे हो आप फिलहाल, कि भाई इस क्वांटिटी का उठाव भी है नए का? हाँ हो जाएगा, नए का उठाव हो जाएगा। ज्यादा आएगा तो फिर पुराने पर असर पड़ेगा। अब ये देखिए, जैसे ये माल आप देख रहे हैं जी। ये आज भी वही भाव है जो तेजी से पहले भी वही भाव थे। जी भाई इधर आ जाओ आप। हाँ अच्छा जी। और बाबूजी ये जवे क्या भाव? ये जब वही बिक रहे हैं 60 रुपए, 65 रुपए, 70 रुपए। ठीक है। और ये वाला जी? ये कट पीस है 40 से लेकर 50 रुपए। ठीक है। तो बाबूजी पीछे अगर हम प्रोडक्शन मंडियों की बात करें, वहां क्या रिपोर्ट आ रही है जी? प्रोडक्शन मंडियों में बाजार जी। कोई कम नहीं है, हाँ समान बाजार है। हाँ आज आवक वहाँ ज्यादा है, लेकिन बाजार कम नहीं होंगे। हाँ ऐसा लगता है कि आज भी बाजार कम नहीं है। जी। और बाबूजी सोमवार का दिन है, सोमवार को ग्राहकी अच्छी रहती है? हाँ, ग्राहकी तो ठीक है। बाबूजी तो पर डे है 4-5 हजार कट्टों की सेल मंडी में, कितने बिक रहे होंगे? हो रहे बिक रहे, इतने बिक रहे हैं 4000 तो आराम से बिक रहे। नए की तरफ भी रुझान अच्छा है, पुराने की तरफ भी अच्छा है? हाँ, माल देखो जो थोड़े से कड़क है, जैसे भी मैं आप देख रहे हो बिक रहे हैं ये वाला आगे जो आगे लगा है। हाँ जी। तो अपने आप इनकी रुझान तो अच्छा है। अच्छा बाबूजी। हाँ। तो बाबूजी अगर हम बात करें फिलहाल, जो हमारे पुराने वाले हैं उनको क्या बोलेंगे, किस तरह से अभी मालों को निकालना है, कैसे और फायदा लेना है? अब मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं निकालना, अब सबने निकालना ही है। भले बाद में अचानक 10-20 और तेजी आ जाए या ना आए, वो अलग बात है। ऑलमोस्ट आपका मानना यह है कि 10-15-20 दिन में माल समाप्त हो ही जाएंगे पुराने भी? 1 महीना लग जाएगा आराम से, 1 महीना। और बाबूजी नए का जोर भी 20-25 दिन में तो पकड़ेगा ही? बहुत बहुत एक तरीके से पकड़ लेगा। एक तारीख से पकड़ लेगा। लगभग अपनी मंडी में कितने कट्टे हो सकते हैं आपके हिसाब से अंदाजन? जैसे अभी 1400 है मान लो, कितने हो सकते हैं ये तो ज्यादा हो सकते हैं नए वाले? हाँ, ये 2-2.5 के लगभग आ जाएंगे आराम से अगले इसी लास्ट हफ्ते के लास्ट में ही आ जाएंगे। तब तक पुराने का भी जोर थोड़ा हल्का हो जाएगा। हाँ, पुराने का हल्का हो ना हो, लेकिन माल तो बिकते रहेंगे। बाबूजी क्या कहते हैं कि पुराने ने थोड़ा नए का भी भाव बना दिया, ऐसा है कि नहीं है? भाव सही चल रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। तो बाबूजी आज भाव और बताओ क्या क्या बने हैं? अच्छा माल देसी कोई भी है, हाँ। वो 100-110 रुपए से कम नहीं है। कौन इलाके, थोड़ा इलाकों का भी एमपी ले लो, कोटा ले लो, कोई एक आध लाट 120, 25, 30 भी बिक जाता है, वो अलग चीज है। और किसी तरह का भी माल, रामपुर ले लो, कोई भी ले लो, जो मजबूत माल है वो 100 रुपए से कम नहीं है कोई भी।
और जो बाबूजी नीचे में जो रेट मान सकते हैं वो कितना मान हम्म। सकते हैं, नीचे का जो रेट है स्टार्टिंग रेट क्या है? स्टार्टिंग रेट तो ये 40 रुपए किलो का भी है, उसको छोड़ो। ये वाला है बाबूजी, ये वो ऊपर वाला। अच्छा ऊपर वाला ये 40, थोड़ा छोटे में है ना हम्म। जी। तो बाबूजी अब चलते चलते क्या कहोगे, हम्म। अब चलते चलते क्या कहोगे? मैं तो यही कहूंगा कि पुराना माल निकाले, नए नए तो अपने हिसाब से आने ही आना। जी वो अपना और मंडियों जैसी मंडियों में उनको जो उचित लगे, दिल्ली लगे, बाहर लगे, जिनके पास थोड़े माल है वो वही मंडियों में भी ले जा सके, बेच सकते हैं। जी बाबूजी जिस हिसाब से आज आपके बढ़ गई हैं, ग्राहकी अच्छी है, ग्राहक की ठीक है। भाव में कुछ चमक नहीं लगी? नहीं नहीं, भाव में चमक नहीं भाव लगी। वैसे ही चल रहा है, लेकिन अच्छी बात है गिरा नहीं है भाव। हाँ, गिरा नहीं है भाव, लेकिन वैसे ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, आपका पिंकी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। और चलिए मैं आपको कार्ड भी दिखाता हूँ बाबूजी का, ताकि संपर्क करने में आपको दिक्कत ना आए। ये देखिए आप, ये कार्ड है जी, और ऊपर देखिए नंबर लिखा है, नीचे बैंक भैया का नंबर लिखा है, बेटे हैं बाबूजी के, आप संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।